आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चल क्या रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है। अखलाक याद है 2015 में भीड़ ने मंदिर से ऐलान होता है कि अखलाक के घर में गौ मांस रखा हुआ है, भीड़ इकट्ठा होती है और उनकी हत्या कर देती है। अब उसमें नया खुलासा हुआ है कि सरकार जो आरोपी है उनका केस वापस लेने जा रही है। आप सोचिए, तो इसका मतलब हुआ कि अखलाक को किसी ने नहीं मारा। सोचिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पर कई आरोप थे, दंगा भड़काने से लेकर पुलिस वाले की हत्या तक का आरोप था, वो खुद के अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं। तो सोचिए, जो बीजेपी समर्थक थे जिन पर आरोप है कि अखलाक की लिंचिंग की थी, अब वो उनके भी आरोप वापस लेने जा रही हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देश में चल क्या रहा है, राजनीति के पीछे चुनाव से इतर क्या राजनीति चल रही है, कैसे सरकार और पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, वो आपके लिए बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि योगी सरकार ने अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने का फैसला किया है। सोचिए कि अगर इनके आरोप वापस ले लेंगे तो फिर इनको मारा किसने, इनका कोई कातिल नहीं होगा। अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे। अखलाक की शायद हत्या ही नहीं हुई थी भारत में लोकतंत्र। तो ये सबसे बड़ा ज़्यादा वायरल है। प्रशांत भूषण लिखते हैं, सो क्लियर मैसेज बीइंग सेंड बाय योगी गवर्नमेंट टू मॉब लिंचर, यू हैव अ फ्री लैंड अगेंस्ट मुस्लिम, दिस इज ऑल्सो द मैसेज बाय टू दोज हु बुलडोजर्स टू डेमोलिश मुस्लिम होम, दिस डिस्पाइट द एससी जजमेंट इन देयर रूल ऑफ लॉ लेफ्ट इन दिस कंट्री, कोर्ट मस्ट पॉन्डर। तो देखिए, कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि ये मुसलमानों के नरसंहार का सीधा खुली चेतावनी है कि आप किसी को मारिए और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, नामजद लोग हैं, उसके बावजूद भी आरोप वापस लिए जा सकते हैं। और देखिए, नौगांव में, कश्मीर के नौगांव में धमाका क्या हुआ, 9 भारतीयों की मौत की खबर है। आतंकी संगठन PAFF ने नौगांव धमाके की जिम्मेदारी ली है। DGP ने कहा विस्फोटक का सैंपल लेते वक्त गलती से ब्लास्ट हो गया। तो ये देखिए, पहली बार हो रहा है। सूत्रों के हवाले से और पुलिस के ज़रिए खबरें आ रही हैं, लाल किले में भी पैनिक से वो विस्फोट हुआ और क्या कहते हैं कि नौगाम कश्मीर में भी वो जांच करते वक्त विस्फोट हो गया, जबकि PAFF जो आतंकी संगठन है वो जिम्मेदारी भी ले रहा है। तो हमले ना होना, उसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है कि अब हमले गलतियों से हो रहे हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, जूही गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र, देखिए कैसे एक मुस्लिम शिक्षक को घुटनों पर बैठाकर रुस्वा जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, माफ़ी मंगवाई जा रही है उस उन्मादी भीड़ के जरिए, जो भीड़ अखलाक की हत्या कर देती है और सरकार उसके आरोप वापस लेने की अर्जी लगा देती है। मुस्लिम शिक्षक को घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने को कहा गया। इस दौरान उसे लांडिया कहकर अपमानित किया और जय श्री राम के नारे लगाए। लांडिया मुस्लिमों के खिलाफ गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। न्यू इंग्लिश स्कूल में जब मोमिन नामक एक शिक्षक कक्षा में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि मोमिन ने एक अन्य छात्र की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के माता पिता, रिश्तेदार, बड़ी संख्या में कलवे गांव के लोग, साथ ही मनसे नेता संदीप ठाकुर और अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई। तो आप सोचिए कि किस तरीके के हालात है। यूपी देवरिया जिले में कोर्ट ने एक एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने 12 नवंबर को गो तस्करी के आरोप में दिलीप सोनकर को अरेस्ट किया। एनकाउंटर की कहानी बनाई कि दिलीप थाने की हवालात में बंद था, तभी उसे पेट में दर्द हुआ। पुलिस उसे लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दिलीप के पैर में गोली लगी। कोर्ट ने दिलीप सोनकर द्वारा पिस्टल लूटकर उसी से पुलिस पर फायरिंग करने पर सवाल उठाए। पूछा कि अगर फायरिंग हुई तो बुलेट का खाली खोगा कहाँ है? जब किसी को गोली नहीं लगी तो ये हत्या का प्रयास कैसे हुआ? कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर सुशांत पाठक, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल सज्जन चौहान को पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ FIR करके 48 घंटे में सूचित करने का आदेश दिया है। साथ ही सब इंस्पेक्टर की उस पिस्टल को बैलिस्टिक जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजने को कहा है। तो ये यूपी पुलिस है। लगता है फिल्में ज़्यादा देखते हैं और यही वो यूपी पुलिस है जो ठाए ठाए से
बदमाशों को भगाती थी। और देखिए अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, अब यूपी सरकार उसके आरोपियों पर लगे हत्या समेत सभी आरोप वापस लेने की तैयारी कर रही है। अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता भंग सिंह भाटी ने बताया कि उन्हें हाल ही में सरकार का पत्र मिला, जिसके आधार पर उन्होंने सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अखलाक की हत्या किसने की है। तो देखिए यहाँ पर एक मृतक को इंसाफ तक नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखिए ये है अशोक सिंघल, बीजेपी के नेता, खुले तौर पर मुसलमानों की नरसंहार की जो है वो अपील कर रहे हैं। बिहार अप्रूव गोभी फार्मिंग, तो गोभी का फोटो डालकर आपको बता दूं कि बिहार में भागलपुर में जब 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ था, उस वक्त कई 100 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई थी और उनको मारकर खेत में दबा दिया गया था और उसके ऊपर से गोभी की फसल लगा दी गई थी। तो ये उसी को रेफर कर रहे हैं। बिहार में जो मैंडेट आया है कि बिहार में एनडीए को बहुमत ने गोभी की फार्मिंग को अप्रूवल दे दिया है। तो इनकी सोच देखिए कि मुसलमानों के नरसंहार की ये अपील कर रहे हैं। गुजरात में गोहत्या मामले में 3 मुसलमानों को आजीवन कारावास की सजा, 18 लाख का जुर्माना भी लगाया। अमरेली जिले में गोहत्या के एक मामले में 3 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 18 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने इसे राज्य का पहला ऐसा मामला बताया है। 2023 में पुलिस ने छापेमारी कर गो मांस और गो कसी के उपकरण बरामद किए थे, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया था। एक तरफ आप सोचिए कि गुजरात में गो हत्या के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक जिंदा आदमी को मार दिया गया अखलाक को 2015 यूपी में, और उनके जो आरोपी है उनके आरोप वापस लिए जा रहे हैं। फर्क समझिए, गुजरात में आरोपी मुसलमान है तो उनको आजीवन कारावास हुआ, और यहाँ पीड़ित मुसलमान है तो उनका कातिल कोई नहीं है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा खबर ये अखलाक वाली वायरल है क्योंकि ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। देखिए लग्जरी गाड़ी में बैठकर लेखपाली करने वाली गाजियाबाद की लेखपाल बबीता त्यागी ने किसान की रिपोर्ट लगाने के लिए 5,000 रिश्वत मांगी। किसान ने मोबाइल से पूरा वीडियो शूट किया और 3,000 दे दिए। लेखपाल को वीडियो रिकॉर्डिंग का शक हुआ, बोली फ़ोन पलट कर रखा करो, मगर वीडियो तो बन गया था। तो यूपी में ऐसे चल रही है सरकार। गोभी की खेती का मतलब 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का महिमा मंडन करना है। सबूत छिपाने के लिए कब्रों पर फूल गोभी की खेती की गई थी। ये असम से मोदी की भाजपा का मंत्री है, कोई छिछला तत्व नहीं। जाहिर है पीएमओ ऑफ इंडिया इसे मंजूरी देता है। अशोक सिंघल, इनकी मानसिकता देखिए किस तरीके से ये मुसलमानों के नरसंहार को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और देखिए केरला बीजेपी लीडर, उनको सजा हुई है केरला में पोस्को केस में, जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया था। देखिए केरला बीजेपी लीडर एंड स्कूल टीचर कन्विक्टेड इन पोस्को केस फॉर सेक्सुअली असोल्टिंग मुस्लिम गर्ल। द थालासरी पोस्को स्पेशल कोर्ट जज एमटी जालाजारानी ऑन November 14 delivered the verdict in the Palathai child sexual abuse case, declaring BJP leader and school teacher K. Padmarajan 49 also known as a पप्पन मास्टर as the convicted। तो देखिए एक मुस्लिम छात्रा की जो है जो नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में अब इनको सजा हो गई है। तो केरला में जहाँ पर सभी समाज की भागीदारी है वहाँ बीजेपी के कुछ नेताओं को सजा हो जाती है। अगर यही नॉर्थ में होते तो ये किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता होते। देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु और अनेक का घायल होना बहुत ही पीड़ादायक और चिंताजनक है। सूचना है कि यह भीषण हादसा लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटों की जांच के दौरान हुआ। मैं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। पिछले 1 साल में 50 से ज़्यादा भारतीय मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, और सरकार
मोदी सरकार, गृह मंत्री वो बिहार में जीत का जश्न मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। मुस्लिम लड़कों के बाद अब मुस्लिम लड़की पर लव जिहाद का लगा आरोप, मामला दर्ज। बताया जा रहा है कि मऊ के विशाल को सुनैना परवीन से प्यार हो गया। ये दोनों असम चले गए। आरोप है कि सुनैना ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया, साथ ही विशाल सिंह की खतना भी कराया और मस्जिद में नमाज भी पढ़वाई। विशाल सिंह की मां रिंकी ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाया है। उनकी शिकायत पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है कि एक लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। मामला 2022 का बताया जा रहा है, तो अब तक वो ये सब क्यों नहीं बताया। पुलिस को इस मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। तो अब लड़कियां भी जो है वो लव जिहाद कर रही है, तो ऐसी लड़कियों को भी सचेत रहना होगा जो इस तरीके से प्यार में पड़ जाती हैं, क्योंकि अब आपकी भी खैर नहीं है। और देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है ये 202 सीटें जीते हैं, ये हमें हजम नहीं हो रहा है। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के लिए हम तैयार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव SIR हो रही है उसको लेकर सचेत होंगे। तो ये कुछ खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। अखलाक के आरोपियों के आरोपों को सरकार अब वापस लेने जा रही है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।